नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज से नागालैंड के 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सरकारी स्कूलों और कोहिमा सुपरमार्केट का करेंगे उद्घाटन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने भेजा समन। 3 नवंबर को रांची कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आज बज सकता है बिगुल। चुनाव आयोग कर सकता है मतदान की तारीखों का ऐलान। लखनऊ में कोऑपरेटिव बैंक की हजरतगंज शाखा से 140 करोड़ की हेराफेरी। एसटीएफ ने लोक भवन के सेक्शन अफसर समेत 5 को दबोचा। हेराफेरी के मास्टरमाइंड ध्रुव श्रीवास्तव ने पूछताछ में किया खुलासा। मुंबई से हायर किए 3 हैकर। 300 करोड़ उड़ाने की थी साजिश। बीते कई महीनों से जारी जंग के बीच यूक्रेन ने किया दावा। खेरसान में एक दिन में मार गिराए 1000 से ज्यादा रूसी सैनिक। तमिलनाडु के कई शहरों में बीते 2 दिनों से हो रही भारी वर्षा। चेन्नई में 2 लोगों की मौत। 7 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में मौसम ने बदली करवट। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में हो रही बारिश और बर्फबारी। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद किया ऐलान का ब्लू टिक के लिए चुकाने होंगे हर महीने $8। मोरबी हादसे को लेकर पुलिस ने स्थानीय अदालत में दर्ज कराया बयान। कहा जंग खा गए थे मोरबी पुल के तार, नहीं हुई थी मरम्मत। भाजपा के पूर्व सांसद प्रभात सिंह चौहान कांग्रेस में शामिल। आपने गुजरात में घोषित किए 22 और प्रत्याशियों के नाम। अनुसूचित जाति पैनल के उपाध्यक्ष ने मोमिनपुर का किया दौरा। 2 गुटों में बवाल को लेकर ममता सरकार पर उठाई उंगली। तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा सीएए को एनपीआर और एनआरसी से जोड़ना होगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया बड़ा ऐलान। कहा खोले जाएंगे 16 बाल सुलभ पुलिस थाने और हेल्प डेस्क। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की चिट्ठी पर टाटा ग्रुप ने दिया जवाब। कहा निवेश के लिए हम सरकार का साथ देने के लिए तैयार। अब सरकारी अस्पतालों में नहीं दिखाई देंगे बाउंसर। दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों से शुरू हुई पहल। शिशु की जान बचाने के लिए पुलिस अफसर ने कराया स्तनपान। केरल हाईकोर्ट के जज ने की महिला अधिकारी की तारीफ। फीस वापसी के नियम न मानने पर अब रद्द होगी कॉलेजों की मान्यता। यूजीसी ने सख्त कार्रवाई के लिए जारी किया लिखित आदेश। राज्य बीवी परीक्षा केंद्र निर्धारण में कमीशन के खेल का खुलासा। बिना कुछ किए और कहे पहुंचाता है सबको अपना हिस्सा। यूपी में तबादला निरस्त होने के इंतजार में बैठे करीब 190 डॉक्टरों और विभागीय अफसरों की लड़ाई में पिस रहे मरीज। सितंबर में देश में 26 लाख से ज्यादा अकाउंट हुए बैन। व्हाट्सएप ने मासिक रिपोर्ट में दी जानकारी। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी किया लॉन्च। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में कैदियों ने फिर मचाया तांडव। खूनी संघर्ष के दौरान 5 पुलिसकर्मियों की गई जान। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयार किया एक्शन प्लान। केजरीवाल के खिलाफ चलेगी नमो साइबर योद्धा नाम की मुहिम। पराली के धुएं से दिल्ली एनसीआर की हवा में घुला जहर। गंभीर श्रेणी में रही वायु गुणवत्ता। AQI 374 की गई दर्ज। स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित विश्वनाथ दास का निधन। 106 साल की उम्र में कटक के मेडिकल कॉलेज में ली अंतिम सांस। झारखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान शुरू। आज साहेबगंज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम हेमंत सोरेन। केजरीवाल ने पहली बार उपराज्यपाल पर खुलकर साधा निशाना। बोले सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं में एलजी डाल रहे हैं वादा। आप विधायक राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार में बनेंगे मंत्री। सीएम केजरीवाल की सिफारिश को राष्ट्रपति ने किया मंजूर। सीएम योगी ने नए शहरों की स्थापना के लिए मांगी रिपोर्ट। बोले निवेशकों को भूमि उपलब्ध करने के लिए नियम होंगे आसान। हरदोई में कार के गड्ढे में गिरने से बारात जा रहे 3 दोस्तों की गई जान। ग्रामीणों ने 2 को निकाला बाहर। एक युवक की हालत गंभीर। एससीओ देशों की शासनाध्यक्ष परिषद की 21वीं बैठक संपन्न। भारत ने फिर BRI परियोजना को समर्थन देने से किया इनकार। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए शुरू की धान खरीद योजना। पहले दिन रिकॉर्ड 10,257 मीट्रिक टन धान की हुई खरीद। प्रशांत किशोर ने पेगासस के जरिए संजय जायसवाल पर साधा निशाना। बोले भाजपा जांच करवा ले। नीतीश से रोज बात करने में है कितनी सच्चाई। डिजिटल रुपया लॉन्च होने से पहले किया गया पायलट परीक्षण। ICICI और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कई बैंकों ने लिया भाग। खाद्य तेलों की भंडारण सीमा के आदेश से थोक विक्रेताओं को छूट। सरकार ने कीमतों में आई गिरावट को देखते हुए लिया फैसला। मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार समाप्त। 3 नवंबर को होगा मतदान। भाजपा और आरजेडी में है सीधी टक्कर। उत्तराखंड सरकार ने 13 महिलाओं को दिया नंदा देवी सम्मान। समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए दिया गया प्रशस्ति पत्र। कपड़ा क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बनाई योजना। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले PLI 20 योजना करेंगे लागू। यूपी के डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान ने पुलिस प्रतीक चिन्ह किया जारी। अब सभी रैंक के कर्मचारी प्रतीक चिन्ह को वर्दी पर करेंगे धारण।
सुकेश चंद्रशेखर के दावों पर आदेश गुप्ता ने केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले आखिरकार सत्येंद्र जैन को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे मुख्यमंत्री। जबलपुर के चारों तरफ बनने वाली रिंग रोड का भूमि पूजन करेंगे गडकरी, 300 करोड़ की लागत से तैयार होगी 112 किलोमीटर लंबी सड़क योजना। झारखंड में नए डीजीपी की तलाश को लेकर प्रतिक्रिया तेज, 6 नामों पर पैनल कर रहा है चर्चा, जल्द होगा नए नाम का ऐलान। शाहजहांपुर से इलाज के लिए लाया गया कैदी अस्पताल से फरार, सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य माध्यमों से तलाश कर रही है लखनऊ पुलिस। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में शुरू की हर घर संपर्क की यात्रा, केंद्र सरकार द्वारा 8 सालों में किए गए विकास कार्यों की दी जानकारी। बिजनौर में कलू की पिता ने 2 बच्चों पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, बेटे की बर्थडे पार्टी में खाना कम पड़ने से नाराज था आरोपी। शुल्क जमा कराने के बाद भी दिल्ली एम्स में नहीं हो रही दिल की सर्जरी, ऑक्सीजनेटर की आपूर्ति प्रभावित होने से नहीं मिल रही तारीख। जगन्नाथ धाम के लिए 8 नवंबर से चलेगी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, यूपी, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के धार्मिक स्थलों का कराया जाएगा भ्रमण। पुलवामा के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों में मुठभेड़, 2 आरपीएफ कर्मियों की हत्या में शामिल 3 दहशतगर्द ढेर। सीएम गहलोत ने किया विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले का उद्घाटन, बोले पुष्कर सभी की आस्था का केंद्र, 110 करोड़ की दी सौगात। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।